अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज आपके लिए मैंने केस प्रिपेयर किया ख़ुद से कि एक डिज़ीज़ का है कि आपको पता होनी चाहिए। वो है मंकी पॉक्स। तो मैंने उसका आपको बताने के लिए ना ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, क्योंकि WHO ने अब डिक्लेयर कर दिया कि मंकी पॉक्स वायरस पहले जो समझा जाता था कि ये सिर्फ कांटेक्ट से फैलता है, लेकिन अब इसका वेरिएंट ऐसा आ चुका है जो मतलब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। तो जो डिजीज़ भी जो है ना, जो कांटेक्ट से इस तरह से फैलती हैं सिर्फ, तो उनका एपिडेमिक का ख़तरा नहीं होता, लेकिन वो डिजीज़ जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलने लगे तो वो एपिडेमिक कर सकती हैं। तो इसलिए पहले जब 1970-80 में ये इसके यानी कि जहाँ पे ये एंडेमिक है, बहुत सारे केसेस हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इसका ये पेंडेमिक मतलब नहीं हो सकता, लेकिन अब ये है कि हो सकता है। ठीक है, तो चूँकि आता रहता है अखबार में, तो आप लोग को भी इसके लिए तैयार होना चाहिए। मंकी पॉक्स जो है ना, पॉक्स वायरसेस आर फैमिली ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA viruses whose genomic structure is generally conserved across subfamilies, genera and species. The central portion of the genome encodes the open reading frames ORF, जिन्हें हम कहते हैं, required for replication and packaging of virion. The right and the left ends of the genome encode immune evasion genes or host interaction ORFs. 4 genera of pox viruses include species that can infect humans. Majority are zoonotic viruses. तो आपको ना ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ना पॉक्स वायरसेस हैं। ठीक है, तो एक जो इनकी स्पीशीज़ है या जेनस है वो ऑर्थोपॉक्स वायरस है। एक ऑर्थोपॉक्स है, फिर मोलेस्की पॉक्स वायरस होता है, फिर पैरा पॉक्स वायरस होता है, फिर याटा पॉक्स वायरस है, और अनक्लासिफाइड भी पॉक्स वायरस। इतने सारे इन्होंने जो है ना वो देख लिए हैं। तो ऑर्थोपॉक्स वायरस में वेरियोला जो एरेडिकेट फॉर्मरली वर्ल्ड वाइड हो चुका था, फिर मंकी पॉक्स है जो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुआ, काओ पॉक्स है, फिर वैक्सीनिया है इंडिया और साउथ अमेरिका में, फिर एक और AK215 है, और एखमेता पॉक्स वायरस है, फिर मोलेस्की पॉक्स वायरस है। आपने अगर डर्मेटोलॉजी में किया होगा तो आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे मोलेस्कम कंटेजियोजम के। ठीक है, तो ये भी ऑर्थोपॉक्सी वायरस की एक किस्म है। फिर पैरापॉक्स वायरस और याटा पॉक्स वायरस और अनक्लासिफाइड, अब इनकी इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है ना ऑर्थोपॉक्स वायरस में अपनी जो कंसंट्रेशन है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी में आप देख लें, द पॉक्स वायरसेस दैट इन्फेक्ट ह्यूमंस आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट नॉट बाय द रेस्पिरेटरी रूट एंड दस आर लेस प्रोन टू कॉज एपिडेमिक्स। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। द नोटेबल एक्सेप्शंस आर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस, वेरियोला and monkeypox viruses which can be transmitted by both respiratory droplets and direct contact. ठीक है, तो इसमें वेरियोला और monkeypox है। अब monkeypox virus is transmitted through handling or other direct contact with infected animals leading to percutaneous or mucosal exposure. It then may spread between humans by either the respiratory or the contact route. This disease is endemic in Nigeria, Cameroon, Central African Republic and the Democratic Republic of Congo over the past 5 years. WHO has suggested that monkeypox may now be a disease capable of spreading as an epidemic through human interactions, and that such spread does not require repeated exposure to the infected wildlife. यानी कि एक दफ़ा वो आ गया monkeypox, फिर उसके बाद वो ह्यूमन टू ह्यूमन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैल रहा होगा, तो एनिमल का एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है। पैथोजेनेसिस में क्या है कि ऑर्थोपॉक्स वायरस इन्फेक्शन इज़ थॉट टू इन्वॉल्व सिस्टमिक स्प्रेड ऑफ द डिजीज़ फ्रॉम द साइट ऑफ वायरस इनऑक्यूलेशन टू लोकल लिम्फ नोड्स। मतलब है कि जहाँ पे कांटेक्ट हुआ वहाँ पे इनऑक्यूलेशन हो गई, वहाँ से वो लिम्फ नोड में चला गया। अ सब्सीक्वेंट फेज इन विच द एडिशनल लिम्फो रेटिकुलर टिश्यू आर सीडेड, and finally the development of symptomatic febrile viremia that seeds the skin. फिर स्किन में आने लगेगा। The severity of disease is affected by the degree to which the innate immune and interferon response control the initial stages of infection. In immunocompromised persons, most severe systemic manifestations are seen. यानी कि जो immunocompetent हैं उनमें
तो ये सेल्फ लिमिटेड होगा, लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है। अप्रोच क्या होगी आपकी? अप्रोच टू द पेशेंट, इफ़ यू सी समवन विद द मंकी पॉक्स एंड यू सस्पेक्ट समवन विद द मंकी पॉक्स, यूजुअली द पेशेंट usually the patient presents to the clinician with nodular or vesicular pustular lesions. Important elements of the history are travel की आप हिस्ट्री लें, ऑक्यूपेशन लें, विद ग्रेटर रिस्क लेबॉर्ट्री वर्कर्स में होता है या हंटर्स में होता है, फार्मर्स में होता है या हेल्थ केयर वर्कर्स में, एंड हाउ द लीजन हैव प्रोग्रेस्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ फीवर विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑनसेट. So during the patient's assessment, contact precautions should be used, and if monkeypox is considered, respiratory precautions including the use of negative pressure isolation room should be implemented. यानी कि पूरा आप जो है ना उसमें isolate करना चाहिए पेशेंट को. Clinical manifestation, the first clinical sign of systemic pox virus infection is fever, which is followed by rash onset days later. अब monkeypox में जो है ना एक हफ्ते के बाद फिर ये रैश अपीयर होता है, तो बेहतर मतलब ये कि हर पेशेंट को जो आप देख रहे हैं तो आप ग्लव्स तो लाजमी पहने. अब आपको क्या पता भाई कौन सा फीवर है, पेशेंट को 2-3 दिन का फीवर है, उसको रैश अपीयर ही नहीं हुआ है, हो सकता है मंकी पॉक्स को. इन मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन द लीजन्स रैश इवॉल्व थ्रू क्लासिक मैक्यूलर, पेप्यूलर, वेजिकुलर एंड पस्चुलर फेजेस. मतलब पहले मैक्यूल आएगा यानी कि सिर्फ स्किन डिस्कलर होगी, फिर उसके बाद वो पेप्यूल बन जाएगा, फिर वेजिकुलर हो जाएगा और फिर पस्चुलर फेज़ आ जाएगा. द लास्ट विद अम्ब्लिकेशन. जब पस्चुलर फेज़ आएगा ना तो बीच में एक अम्ब्लिकेशन स्पॉट होगा, ठीक है. अ सेंट्रीफ्यूगल डिस्ट्रीब्यूशन विद लीजन्स मोर प्रोमिनेंट ऑन द एक्सट्रीमिटीज़ दैन ऑन द ट्रंक इज क्लासिक. लीजन्स आर ऑफ्टन प्रेजेंट इन द पाम्स ऑफ द हैंड्स एंड द सोल ऑफ द फीट एंड द फेस. तो इसका एक डिफरेंशियल ये है कि मतलब आप सस्पेक्ट कैसे करेंगे कि पाम्स में भी होंगे सारे पेप्यूल्स इतने सारे, और सोल्स में भी होंगे, फेस में भी होंगे, और मतलब ये कि पेरिफेरल सेंट्रीफ्यूगल है तो एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा होंगे, लेकिन ये कि हर जगह ही होते हैं, ट्रंक में भी होते हैं, एब्डोमेन सब जगह होते हैं. सेकेंडरी और टर्शरी फीवर कैन डिवेलप विच इज़ द हॉलमार्क ऑफ बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन. अब इसमें जो है ना सेकेंडरी और टर्श यानी कि फ़ीवर एक दफ़ा सेट हो गया फिर दोबारा होने लगा, तो जितना भी ज़्यादा वायरीमिया होता है ना उतना ज़्यादा होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, सुपर इन्फेक्शन. वंस द लीजन स्कैब्स ओवर एंड द स्कैब सेपरेट फ्रॉम द स्किन, द पेशेंट इज़ नो लॉन्गर इन्फेक्शियस. सारे स्कैब्स निकल जाएँ तो पेशेंट नॉन इन्फेक्शियस हो जाएगा, ठीक है. डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस जो है ना करंटली द मोस्ट कॉमन लेबॉर्ट्री टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पॉक्स वायरस इन्फेक्शन इन्वॉल्व्स न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग. यानी कि जो लीजन है ना उसकी स्क्रैपिंग लेके उसका PCR आप करवा लें तो उसमें जो है ना आपको मंकी पॉक्स वायरस की डायग्नोसिस हो जाएगी. तो न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डायग्नोस्टिक इंक्लूडिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड सीक्वेंसिंग टू फुली कैरेक्टराइज द आइसोलेट इन सम केसेस. ठीक है, बहुत सारे केसेस में नहीं होता है, मतलब ये कि आता ही नहीं है. जैसे मोलस्कम कंटेजियोजम में जो है ना वो नहीं आइसोलेट हो रहा होता, लेकिन पॉक्स वायरस है, वेरियोला है, ये सब वैक्सीन है, ये सब हो जाते हैं, ठीक है. अच्छा, ट्रीटमेंट अगर आप देखें, मतलब ट्रीटमेंट तो अभी ऐसा कोई ऐसा इसका नहीं है, लेकिन लार्जली सपोर्टिव है एंड एम्स टू अवॉइड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इफ सब्सटैंशियल एरिया ऑफ द स्किन इज़ इन्वॉल्व. एंड अ ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स, एक ड्रग है जो स्मॉल पॉक्स के लिए बनी थी, टीकोवायरी मैट, टी पॉक्स उसको नाम दिया इन्होंने, हैज़ एक्टिविटी अगेंस्ट मंकी पॉक्स वायरस. अब मुझे नहीं पता कि ये इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पे आ गई है या नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम. अच्छा, कॉम्प्लिकेशंस हैं. इन्फेक्शन कैन ऑफ्टन सीड टिश्यूज़ अराउंड आइज़ कॉजिंग केराटाइटिस एंड कॉर्नियल इन्फेक्शन विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. तो उसमें अगर आई का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ट्राइफ्लूरिडीन इज़ एक्टिव अगेंस्ट ऑक्यूलर इन्फेक्शंस. Prognosis in immunocompetent host, most pox virus infections are self-limited. The exceptions are the generalized orthopox virus infections caused by monkeypox virus and variola virus, whereas case fatality rates are 2 to 3%. यानी कि monkeypox में भी जो case fatality है 2 to 3% है, यानी immunocompetent में.
immunocompromised host may have more severe orthopox virus infection. जैसे कोरोना में हुआ था, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज जो थे उनको कितना फेटल इन्फेक्शन हुआ है। प्रिवेंशन, सबसे ज़रूरी तो प्रिवेंशन है ना, तो अवेयरनेस ऑफ ऑक्यूपेशनल रिस्क एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ अप्रोप्रिएट बैरियर प्रिकॉशंस इफेक्टिवली प्रिवेंट मोस्ट पॉक्स वायरस इन्फेक्शंस। और प्रिवेंशन ऑफ ऑर्थोपॉक्स वायरस इन्फेक्शन, वैक्सीनेशन 3 to 19 years earlier was 85% protective against disease among household contacts of monkey pox virus। मतलब ये कि 19 साल पहले तक जो वैक्सीन थी ना वो 85% प्रोटेक्टिव थी, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एफिकेसी अनक्लियर है उसका। अब एक न्यू इन्होंने वैक्सीन बनाई है, FDA ने जो अप्रूव कर लिया है, अ न्यू रेप्लिकेशन डेफिशिएंट ऑर्थोपॉक्स वायरस वैक्सीन, JYNNEOS उसका नाम है, हैज़ बीन लाइसेंस्ड इन USA फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स डिजीज़। मतलब है स्मॉल पॉक्स के लिए भी है प्रिवेंटिव और मंकी पॉक्स के लिए भी, ठीक है। तो रेफरेंस जो है मैंने आपके लिए वही हैरिसन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में से लिया है और इसका 20th एडिशन है और 2022 का जो मेरे पास मतलब एक लेटेस्ट यही है, तो उसमें से लिया है। अब ये है कि आपको मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ जिनका ख़तरा हो कि भाई उनका एपिडेमिक ना हो जाए, पेंडेमिक ना बन जाए, क्योंकि अब ट्रैवल इतना आसान हो गया है, लोग कहाँ से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, तो मतलब कितना आसान है ना इन्फेक्शन का फैल जाना पूरी दुनिया में। तो वैसे भी यहाँ पे भी आपको पता है कि जब क्वारंटीन हुआ था, किया गया था कोरोना के लिए, कितने लोग तिलमिलाए थे ना क्वारंटीन के लिए। लेकिन आप देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आप अब अगर देखें पढ़ें तो उसमें उन्होंने मना फरमाया, यानी कि अगर किसी को बीमारी हो गई है कोई ऐसी, तो वो अपनी ही जगह पे रहे, घर में रहे, नहीं निकले बाहर। यानी कि इतनी टीचिंग आप देखें, और यहाँ पे लोगों को इतना सा भी एहसास नहीं होता। मैं वाकई मुझे होता है कि जैसे किसी बच्चे को मीज़ल हो गया या चिकन पॉक्स हो गया किसी को, तो भाई आप घर में रखें, थोड़े दिन के बाद स्कूल भेजना शुरू कर देंगे। क्या मतलब स्कूल 10 दिन जब तक सारे स्कैब्स उसके ना निकल जाएं, चिकन पॉक्स अगर हुआ है, भाई आप कंटेजियस है ना, तो आप दूसरों का भी तो ख्याल करें। ये थोड़ी कि आपको तो हो गया, आपको तो अब क्या, दूसरों का कोई वो ही नहीं है, स्कूल भेज रहे हैं बच्चों को। तो दैट्स वेरी, यही इसी तरह क्वारंटीन तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता लोगों को कि वो घर में बंद हो जाए। अब भाई जब डिज़ीज़ ऐसी है तो उसको कंटेन करने के लिए कितना लाजमी है ये, लेकिन ये कि समझ ही नहीं आता किसी को। अब इसके लिए आइसोलेशन रूम हमारे हॉस्पिटल में भी एक बना दिया उन्होंने, ICU में आइसोलेशन रूम बना दिया है। और ये कि हर पेशेंट को आपने ग्लव्स पहन के देखना है, सारी आपने जो कोरोना में जो आपकी वो थी ना वही होनी चाहिए। अब नॉर्मल अपने क्लिनिक में ग्लव्स लाजमी है कि आप हर पेशेंट को ना ग्लव्स के साथ ही एग्जामिन करें, ठीक है। चलें, ओके, मुझे ज़रूर लिखिएगा आप अपना वो व्यू, और कमेंट आप लोग नहीं करते हैं। लास्ट वाला मैंने किया था लेकिन अभी तक पता नहीं वो अपलोड नहीं हो सका है, मैं कर दूँगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफ़िज़।